हेलो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठक एवं इसकी संरचना। तो हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है, तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वायुमंडल से कि वायुमंडल कहते किसको है। तो जान लीजिए कि वायुमंडल है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न वायु के मिश्रण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न वायु के मिश्रण को ही वायुमंडल कहा जाता है। अब देखिए, वायु का मिश्रण जो हो गया, तो उसमें कौन कौन सा मिश्रण पाया जाता है वायु का? सबसे ज़्यादा कौन कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गैस जो पाया जाता है, देखिए फर्स्ट नंबर में हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78.08%। नाइट्रोजन के प्रतिशत की बात करें तो 78.08% पाया जाता है। सेकंड नंबर में पाया जाता है ऑक्सीजन। इसका प्रतिशत की बात करें तो 20.94% पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 20.94% पाया जाता है, जो दूसरा सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है। और थर्ड नंबर जो है आर्गन। थर्ड नंबर आर्गन पाया जाता है 0.93%। थर्ड नंबर आर्गन पाया जाता है। और क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन। अगर इसको घुमा के पूछ दे कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में इनर्ट गैस या नोबल गैस कौन पाया जाता है, तो वो होगा आर्गन। ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर जो है वो पाया जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रतिशत हमारे वायुमंडल में कितना होता है? तो इसका होता है 0.03% होता है। CO2 का हमारे वायुमंडल में प्रतिशत जो पूछे तो 0.03% होता है। वहाँ तक तो क्लियर है टॉपिक। उसके आगे चलते हैं। देखिए अब पांचों जो वायुमंडल का परत है, इसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। सेकंड वाले को बोलते हैं समताप मंडल। थर्ड वाले को बोलते हैं मध्य मंडल। फोर्थ वाले को बोलते हैं आयन मंडल। फिफ्थ वाले को बोलते हैं बहिर्मंडल। तो सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। आइए इसका ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे याद किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का अंग्रेजी आपसे पूछ ले क्षोभ मंडल का, तो इसको क्या होता है अंग्रेजी? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल का इंग्लिश होता है ट्रोपोस्फियर। सेकंड नंबर हो गया समताप मंडल। समताप मंडल का अंग्रेजी होता है स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड नंबर हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल का अंग्रेजी पूछ ले तो इसका होता है मीजोस्फियर। और सबका एग्जाम में पूछता है, कभी कभी ऑप्शन में देता है अंग्रेजी नाम, तो जब तक अंग्रेजी नाम याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। थर्ड नंबर का होता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल का इंग्लिश नाम होता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर होता है। फोर्थ नंबर जो होता है आयन मंडल। आयन मंडल का अंग्रेजी नाम पूछ ले अगर आपसे, तो आयन मंडल का होता है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर होता है। और जो लास्ट है फिफ्थ नंबर, उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसका अंग्रेजी नाम हो गया एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर। अब देखिए बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था कि मान लीजिए आर्गन हो गया, इसको बोलते हैं अकीय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, या इसको बोलते हैं शून्य ग्रुप का गैस। अब देखिए शून्य ग्रुप के गैस में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट नंबर में आता है शून्य ग्रुप या नोबल गैस या अकीय गैस की संख्या होती है 6। फर्स्ट में आता है हीलियम। सेकंड में आता है नियॉन।
हीलियम, नियॉन, उसके बाद से आता है आर्गन, उसके बाद से आता है क्रिप्टन, उसके बाद से आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, 6 नंबर आता है रेडान। इसका कभी कभी परमाणु संख्या पूछ देता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, नियॉन का होता है 10, और आर्गन का होता है 18, और क्रिप्टन का होता है 36, और जेनन का होता है 54, और रेडान का होता है 86। अगर इसका पूछ दे परमाणु द्रव्यमान तो परमाणु संख्या का लगभग दुगुना कर देंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो इसका ट्रिक भी है। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है हमारा, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सीक्वेंस वाइज सजाइए, 5 ऑप्शन दे देता है और बोलता है सीक्वेंस वाइज सजाइए। तो देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल, पहला है क्षोभ मंडल, तो छोड़ से हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। सेकंड नंबर है समताप मंडल, तो सब कुछ हो जाएगा समताप मंडल, सब कुछ हो जाएगा समताप मंडल। थर्ड में है मध्य मंडल, तो मैं से हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल। और आयन मंडल 4 नंबर है, तो आया से हो जाएगा आयन मंडल। लास्ट नंबर है बहिर्मंडल, तो बाहर से हो जाएगा बहिर्मंडल। हो गया, छोड़ सबको मैं आया बाहर, यही मेरा ट्रिक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर है क्षोभ मंडल मेरा। अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में होता है जो मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। अब देखिए यह पृथ्वी के, क्षोभ मंडल जो है यह पृथ्वी के सबसे करीबी के वायु परत है, पृथ्वी के सबसे करीबी के वायु परत है क्षोभ मंडल। इसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटती है। जैसे मान लीजिए बिजली का चमकना हो गया, बिजली चमकना हो गया, बादल का हो गया बरसना, बारिश होना। जैसे मान लीजिए एक और होता है कुहासा, कुहासा हो गया, ओस हो गया। मतलब जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है सारा किस में होता है, क्षोभ मंडल में हो गया। कुहासा हो गया, ओस हो गया, बादल हो गया, बिजली चमकना हो गया, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब देखिए क्षोभ मंडल का एवरेज ऊंचाई या औसत ऊंचाई कितना माना गया है। तो क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई जो है पृथ्वी तल से लेकर 18 किलोमीटर तक माना गया है, 18 किलोमीटर तक। और देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल से पृथ्वी तल से 165 किलोमीटर, 165 मीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। यही कारण होता है कि जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है पर्वत, पठार, इस पर बर्फ़ का जमना इसी के कारण होता है। जब 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी होगा। मान लीजिए यहाँ पर है 10 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर जाते हैं, जाते 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 कहीं तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे 0 होगा, वहाँ पे क्या होता है बर्फ़ का जमना स्टार्ट होगा। अब जब बर्फ़ जमेगा पहाड़ या पर्वत के ऊपर तो यहाँ से क्या होगा, पिघलेगा, नीचे आएगा पानी। तो जो नदियाँ निकलती है यहाँ से उसको बोला जाता है साधन या नदियाँ। जैसे आती है बिहार में नेपाल से निकल कर गंडक नदी, उसको बोलता है साधन या नदी, इसी कारण होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब देखिए इस परत में संवहनीय तरंग या कन्वर्सनल वेव, इसी परत में संवहनीय तरंग या कन्वर्सनल वेव आते जाते रहते हैं। किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में ही, ठीक है। अब देखिए आते हैं सेकंड नंबर समताप मंडल। सेकंड नंबर है मेरा जो समताप मंडल।
तो इतना बात जान लीजिए कि क्षोभ मंडल को छोड़कर किसी भी मंडल में मौसम संबंधित कोई घटनाएं नहीं घटती है। सिर्फ क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती है। और समताप मंडल का औसत ऊंचाई जो पूछे तो पृथ्वी तल से लेकर 50 किलोमीटर माना गया है, लगभग में माना जाता है। समताप मंडल का औसत ऊंचाई पृथ्वी तल से लेकर 50 किलोमीटर तक माना गया है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल कोई जो सीमा होता है, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच जो सीमा होता है उसको अलग करता है, इसका क्या नाम दिया जाता है? क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने वाले सीमा को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने वाले सीमा को बोला जाता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। और इसका इंग्लिश नाम पूछता है कभी कभी, क्षोभ सीमा, इसका इंग्लिश नाम क्या होगा? ट्रोपोपॉज। इसका इंग्लिश नाम होगा ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। हो गया। और देखिए समताप मंडल में क्या क्या होता है, तो समताप मंडल का औसत ऊंचाई हो गया 50 किलोमीटर तक, लगभग में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है समताप मंडल में। और देखिए इस मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है जिसको बोला जाता है मुक्ताप बादल। समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है जिसको बोला जाता है मुक्ताप बादल। मुक्ताप बादल। अगर इसका इंग्लिश नाम पूछे तो इसको बोला जाता है मुक्ताप बादल को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मुक्ताप बादल का इंग्लिश नाम होता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मुक्ताप बादल किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में मुक्ताप बादल पाया जाता है। अब देखिए समताप मंडल के ऊपरी परत में, समताप मंडल जो हो गया ना, जिसका ऊपरी परत जो है ना लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक के एरिया में, समताप मंडल के ऊपरी परत में लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक के एरिया में एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है जिसको बोला जाता है O3, या इसको बोला जाता है ओजोन परत। ओजोन परत। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है समताप मंडल का ही हिस्सा है। अब देखिए ओजोन परत में एक बार छिद्र हो गया था। छिद्र किस कारण हुआ था? तो हम लोग जो यूज करते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसी को फ्रिज रेफ्रिजरेटर हो गया, जिजक्स मशीन हो गया, इस कारण, या ड्यू जो होता है उस कारण, इसी के कारण ज़्यादा मतलब हमारे मंडल में, वायुमंडल में इसका मात्रा ज़्यादा होने से एक बार क्या हुआ था कि ओजोन परत में छिद्र हो गया था। और इस छिद्र को पता किसने लगाया था? एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया था एग्जाम में कि ओजोन मंडल में छिद्र को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? तो उसका नाम था फोरमैन। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था उसको पता लगाया था फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने। फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था ओजोन परत में छिद्र होने का। हो गया। अब देखिए इसके लिए जिम्मेवार गैस है CFC। ओजोन परत के लिए जिम्मेवार गैस है CFC। CFC फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जेट वायुयान हो गया, जिजक्स मशीन हो गया, इस सब का ज़्यादा यूज करते हैं। इसी कारण हमारे ओजोन परत में छिद्र होता है। जो सूर्य से निकलता है एक विशेष प्रकार का किरण, उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट किरण बढ़ाता है, जो हमारे पृथ्वी को रक्षा कवच के काम करते हैं ओजोन परत। इसी को ओजोन परत रोकता है, नहीं तो ये हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो स्किन कैंसर होने का संभावना रहता है सभी व्यक्ति में लगभग। अब देखिए ये तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर है मध्यमंडल। थर्ड नंबर हमारा है मध्यमंडल। मध्यमंडल। अब देखिए मध्यमंडल में क्या होता है? मध्यमंडल में भी मौसम संबंधी किसी प्रकार की घटना नहीं घटती है। मध्यमंडल में मौसम संबंधी किसी प्रकार की घटना नहीं घटती है। देखिए तो मध्यमंडल में होता क्या क्या है? मध्यमंडल में क्या क्या होता है? तो इसका जो औसत ऊंचाई माना गया है ना 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक इसका औसत ऊंचाई माना गया है। मध्यमंडल का औसत ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक माना गया है। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा है
कि जो समताप मंडल है, अब पूछ दे क्वेश्चन कि जेट वायुयान विमान कहाँ उड़ाया जाता है, जेट वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है, तो जेट वायुयान उड़ाया जाता है समताप मंडल में ही। जेट वायुयान मान लीजिए जितने भी विमान उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में उड़ाया जाता है जेट वायुयान विमान। अब देखिए मध्य मंडल क्या हो गया, तो मध्य मंडल में भी किसी प्रकार का कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, अब देखिए मध्य मंडल जो हो गया और समताप मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मध्य मंडल समताप सीमा, इसको बोला जाता है मध्य मंडल समताप सीमा, इसको बोला जाता है मध्य मंडल समताप सीमा, मध्य मंडल समताप सीमा बोला जाता है। अब आते हैं 4 नंबर, देखिए क्या है, 4 नंबर है हमारा आयन मंडल, 4 नंबर हो गया आयन मंडल। अब देखिए आयन मंडल में क्या क्या होता है, तो आयन मंडल जो है ना, इसका ऊंचाई 880 से लेकर 640 किलोमीटर तक माना गया है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर या पृथ्वी से लेकर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का ऊंचाई माना गया है। अब देखिए आयन मंडल में क्या क्या होता है, तो यह मंडल जो है ना संचार संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। संचार संप्रेषण में क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं रेडियो तरंग हो गया। और देखिए पूछ दे आपको कि उल्का पिंड कहाँ मिलता है, तो उल्का पिंड आयन मंडल में ही दिखाई देते हैं। उल्का पिंड जो हमारे लगता है कि बिजली जैसा गिर गया, वह आयन मंडल में ही दिखाई देते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड हो गया, रेडियो तरंग हो गया हमारा, रेडियो तरंग, ये सब आयन मंडल में ही पाया जाता है। रेडियो तरंग भी आयन मंडल में ही पाया जाता है। उल्का पिंड आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। अब देखिए यह संचार संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस मंडल के द्वारा पृथ्वी से छोड़ी गई विद्युत चुंबकीय तरंग, इस मंडल के द्वारा जो पृथ्वी से छोड़ा जाता है ना विद्युत चुंबकीय तरंग, पृथ्वी से जो छोड़ा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इस मंडल के द्वारा परावर्तित कर या रिफ्लेक्ट करके पुनः पृथ्वी तक भेज दिया जाता है। अब देखिए जो पृथ्वी तक आता है ना उससे क्या होता है, तो इससे होता है ना कि हमारा जो है मोबाइल चलाने में आसान होता है। मोबाइल इंटरनेट हो गया, जैसे यूज करते हैं हम लोग मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट हो गया, या फिर हम लोग रेडियो पे जाते हैं, ईटीसी का उपयोग कर पाते हैं। मतलब संचार संप्रेषण के लिए यह महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए इसमें एक विशेष प्रकार का किरण पाया जाता, सॉरी इसमें एक विशेष प्रकार का रे पाया जाता है, इसको बोला जाता है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे किसमें पाया जाता है, तो आयन मंडल में। कॉस्मिक रेज कहाँ पाया जाता है, तो कॉस्मिक रेज पाया जाता है आयन मंडल में। अब देखिए कॉस्मिक रे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि और पूछे कि कॉस्मिक रे को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहा जाता है, तो कॉस्मिक रे को उत्तरी गोलार्ध में, इसको मिटा देते हैं। देखिए कॉस्मिक रे जो है ना, कॉस्मिक रे को उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। कॉस्मिक रे को उत्तरी गोलार्ध में बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। फर्स्ट नंबर हो गया, उत्तरी गोलार्ध में कॉस्मिक रे को बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। और देखिए इसको दक्षिण गोलार्ध में क्या बोला था, ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, नॉर्थ में हो गया। अब दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या बोला जाता है, कॉस्मिक रे को ही दक्षिण गोलार्ध में क्या बोला जाता है, तो दक्षिण गोलार्ध में बोला जाता है इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी गोलार्ध में बोला जाता है दक्षिण कॉस्मिक रे को ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण गोलार्ध में बोला जाता है कॉस्मिक रे को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। हो गया। अब देखिए इसको कई परतों में बांटा गया है, कॉस्मिक रे को कई परतों में बांटा गया है।
ऐसा ये सबको समझते हैं बारी बारी से। देखिए कॉस्मिक रे को कई परतों में बांटा गया है। जैसे देखिए पहला बोला जाता है डी लेयर, पहला बोला जाता है डी लेयर। अब देखिए डी लेयर में क्या क्या होता है, तो इस परत में या इस परत के द्वारा निम्न तरंगों वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परिवर्तित किया जाता है। डी लेयर के द्वारा क्या होता है, निम्न तरंगों वाले रेडियो वेव, निम्न तरंगों वाले रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है या किया जाता है। डी लेयर द्वारा निम्न तरंगों वाले रेडियो वेव को या रेडियो तरंग को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और परत पाया था, इसको बोला था ई लेयर। अब देखिए ई लेयर क्या करता है, तो ई लेयर जो है ना, यह परत जो है ना माध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। यह जो है ना मध्यम एवं उच्च तरंगों वाले रेडियो वेव को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। एक और लेयर पाया जाता है, उसको बोला जाता है एफ एवं जी लेयर, एफ एवं जी लेयर। अब देखिए यह लेयर क्या करता है, एफ एवं जी लेयर है ना, यह जितने भी तरंग होता है ना, निम्न या मध्यम या उच्च सभी तरंगों को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। या बोलते हैं इसमें निम्न या मध्यम एवं उच्च, निम्न एवं माध्यम एवं उच्च सभी रेडियो तरंग को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। सभी रेडियो तरंग को परावर्तित कर देता है। डी लेयर क्या करता है, यह निम्न तरंग वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की तरफ परावर्तित करता है। ई लेयर क्या करता है, यह माध्यम एवं उच्च रेडियो तरंग वाले को पृथ्वी की तरफ परावर्तित करता है। और एफ एम जी लेयर क्या करता है, यह निम्न माध्यम एवं उच्च मतलब सभी प्रकार के रेडियो तरंग को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। उसके बाद से आते हैं लास्ट नंबर बहिर्मंडल। लास्ट जो है मेरा 5 नंबर है बहिर्मंडल। अब देखिए बहिर्मंडल में क्या क्या होता है, तो बहिर्मंडल जो है ना, इसका ऊंचाई होता है 640 किलोमीटर से ऊपर वाले भाग को बोला जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, अब देखिए बहिर्मंडल जो है ना, यह परत आयन सीमा आयनोपॉज, यह परत जो है ना बहिर्मंडल और आयन मंडल वाले सीमा को के बीच को सीमा को बोलते हैं आयन सीमा, आयन सीमा इंग्लिश नाम है आयनोपॉज, आयन सीमा। और क्वेश्चन पूछे कि बहिर्मंडल और आयन सीमा को अलग करने वाले परत को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आयन सीमा या आयनोपॉज। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा यह बहिर्मंडल अलग होता है आयन सीमा के द्वारा, और इसी मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है। इसी मंडल में बहिर्मंडल में ही कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है, जिसका ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। अगर पूछ दे कि कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्थापित किया जाता है, तो बहिर्मंडल वाला लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसको सेट किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और गलत लगे तो बताइएगा कि कहाँ गलत है।